नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट रमेश सिंह चंदेल। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से वे रीजंस हैं, वे कारण हैं, जिसके कारण न्यायालय से रिलीज जाने के बाद भी बंदा कैदी जेल से नहीं छूटता है। तो रिलीज जाने के बाद भी कैदी जेल से नहीं छूटता है, वे कौन-कौन से कारण हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप सबों से आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको फ़ायदा होगा और आप बेवजह परेशान नहीं होंगे और अपने अधिवक्ता को परेशान भी नहीं करेंगे। साथियों, बहुत लोगों का कहना है कि मैं दिल्ली में ज़मानत करवाया था तो ऐसा नहीं हुआ था, कोलकाता में ज़मानत करवाया था तो ऐसा नहीं हुआ था, कई बार यहाँ भी जेल में गया हूँ, ऐसा नहीं होता था, या फिर पैसा देने से सेम टाइम तुरंत ही निकल जाता है। तो कई लोगों का ये कहना होता है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि कब क्या होता था, ये गणित का कैलकुलेशन नहीं है कि दो और दो, 2+2 = 4, यानी हमेशा के लिए 4। ये कानून व्यवस्था है, न्यायालय की प्रक्रिया है, जो ऊपर नीचा होता है और जगह जगह के अनुसार थोड़ा बहुत चेंजिंग भी होते रहता है। कहीं फैक्स से तुरंत रिलीज चला जाता है तो तुरंत छूट गया, कहीं मैनुअल सिस्टम है। तो मैं अपने बिहार की बात बताता हूँ कि बिहार में और ख़ासकर हाजीपुर में रिलीज जाने के बाद कौन कौन से वे वजह है जिसके कारण कैदी समय से नहीं छूटता है। देखिए, सबसे पहले तो रिलीज जब हम लोग बेल बॉन्ड दाखिल कर देते हैं, जो कैदी जेल में बंद है उसका बेल बॉन्ड दाखिल कर देते हैं, तो बेल बॉन्ड एक्सेप्ट होने के बाद रिलीज जो है वह कार्यालय के जो किरानी होते हैं, उनके द्वारा भरे जाते हैं। एक लोगों का यह भी प्रश्न होता है, लोग कह देते हैं कि वकील साहब रिलीज गलती भर दिए थे इसलिए कैदी नहीं छूटा। तो इसका जवाब आप सुन लीजिए कि जो रिलीज अब भराता है, जो रिलीज तैयार होता है जेल में जाने के लिए बेल बॉन्ड एक्सेप्ट होने के बाद, वह रिलीज संबंधित न्यायालय के कार्यालय के किरानी के द्वारा भरे जाते हैं और किरानी रिलीज प्रॉपर तरीके से भरकर, मतलब उसमें जो भी कॉलम होता है वह सब सही से लिखकर, और वह एक न्यायालय का जो प्यून होते हैं वे जाकर जेल में उस रिलीज को पहुंचाते हैं। यानी वकील का रोल रिलीज भरने और जेल में पहुंचाने में नहीं होता है। अब रिलीज जेल में जाने के बाद प्रॉपर वे में जेल में चेक होता है और जेल का अपनी प्रक्रियाएं हैं जो जेल प्रशासन करता है। जिसका रिलीज बिल्कुल सही है तो वो कैदी रात में ही निकल जाता है, लेकिन अमूमन रात में मैक्सिमम कैदी नहीं निकल पाते हैं क्योंकि रिलीज समय से नहीं पहुंचता है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी रात्रि में कैदी नहीं छोड़े जाते हैं। यदि रेयर केस में एक आध दो छूट गए तो छूट गए, नहीं तो मैक्सिमम कैदी, मैं अपने हाजीपुर की बात करूं, मंडल कारा हाजीपुर वैशाली की बात करूं, तो यहाँ पर मैक्सिमम कैदी रात में नहीं छूटते हैं, लेकिन कुछ कैदी रात में भी छूट जाते हैं। इसलिए हम लोग को कहना होता है कि हम लोग कहते हैं अपने क्लाइंट को कि रात में भी छूट सकता है, रात में भी आप चले जाइए, नहीं तो दिन में छूटेगा। किसी कारणवश कैदी रात में नहीं छूटा तो मैक्सिमम कैदी, मैं बताया हूँ कि मैक्सिमम कैदी रात को नहीं छूटते हैं, तो कल होके 10 से 12 के बीच में, 10 बजे भी छूट सकते हैं, 11 बजे, 12 बजे, मैक्सिमम 12 बजे, 10 से 12 के बीच में अधिकांशतः कैदी, मतलब मैक्सिमम कैदी छूट ही जाते हैं। मैक्सिमम लोग कैदी जेल से निकल जाते हैं, यानी रिलीज जाने के एक दिन बाद कल होके 12 बजे तक मैक्सिमम कैदी छूट जाते हैं, चाहे वह 10 बजे छूटे, 11 बजे छूटे या 12 बजे। अब 12 बजे तक भी आपका परिजन, आपके लोग अगर जेल से नहीं निकलते हैं तो आप उलूल जुलूल के प्रश्न वकील साहब से करने लगते हैं और आप मतलब गुस्से में दिखते हैं। लंबे अवधि तक आपका परिजन, आपके लोग जेल में बंद रहते हैं तो आप नहीं उगताते हैं, लेकिन थोड़ा विलम्ब होने के बाद ही आप
इन प्रकारेण कई आरोप लगातार अपने अधिवक्ता पर लगाते हैं, जबकि उसमें अधिवक्ता की कोई गलती होती ही नहीं है। अब कुछ कैदी नहीं निकले तो आप यह मान लीजिए कि जो रिलीज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट गई होगी, जैसे पिता के नाम में कोई गड़बड़ी हो गया होगा, सेक्शंस धारा में कुछ छूट गया होगा, या एड्रेस में कोई गलती हो गई होगी। और गलती अगर नहीं है, होता है क्या कि जब कैदी जेल जाता है तो उस वक्त जेल प्रशासन भी गलती करता है, जेल प्रशासन से भी गलती हो सकता है कि वह अपने रजिस्टर में वो सही चीज़ों को मेंशन नहीं करते हैं। तो जब रिलीज जाता है तो कुछ ना कुछ कमी रह जाता है, कुछ सेक्शंस नहीं मिलते हैं, नाम नहीं मिलते हैं, पिता के नाम नहीं मिलते हैं, या फिर जैसे रमेश कुमार सिंह तो रमेश सिंह लिखा गया तो कुमार छूट गया, उसमें नहीं मिलता, कोई ना कोई गलती रह जाता है, जिस वजह से रिलीज वापस हो जाता है। अब जब रिलीज वापस हो जाता है तो आप घबराइए नहीं। रिलीज एक बार हो गया, बेल बॉन्ड एक्सेप्ट हो गया, मीन्स कैदी को निकलना ही निकलना है। अब 12 बजे तक कैदी नहीं निकला, तुरंत रिलीज वापस होता है, तुरंत रिलीज 10 बजे ही वापस हो जाता है। तो न्यायालय में, संबंधित न्यायालय में वो रिलीज वापस होता है और उसमें सुधार करके जब तक 12 बजे तक कैदी छूट रहा होता है तब तक 1 बजे तक 12 बजे तक फिर से रिलीज जेल में चला जाता है। यानी उसमें आपकी कोई प्रक्रिया नहीं है। यदि आप कहते हैं कि मुझे पैसा ले लो, मुझसे 1000 ले लो, 2000 ले लो, 5000 ले लो, नहीं, एक बार रिलीज चला गया और उसमें कोई गलती हो गई तो वह न्यायालय का काम है, न्यायालय का कार्य है, ऑफिस न्यायालय, संबंधित न्यायालय के कार्यालय का काम है। आपकी कहीं कोई इसमें जिम्मेवारी नहीं है, अधिवक्ता का कहीं कोई रोल नहीं है, कोई गलती नहीं होता है, वह एक मिस्टेक है। और गलती स्वाभाविक चीज़ें हैं, किसी से भी हो सकती है, प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है, तो गलती तो हो ही जाता है। तो जिसका रिलीज लौट गया वापस, उसका भी कैदी उसी दिन निकलेगा, लेकिन अंतराल हो जाएगा 4-5 घंटे का, यानी 10-11 बजे तक कैदी निकला। अगर किसी का गलती हो गया तो शाम के 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे और मैक्सिमम 7 बजे तक तो निकल ही जाते हैं। अब एक चीज़ और मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि अब शाम को भी, मैंने रिलीज अगर सुधर कर चला गया और फिर भी ना निकले, फिर भी आपका कैदी नहीं निकले, तब तो आपका लगता है कि हार्ट बीट तेज हो जाता है और आप परेशान हो जाते हैं और आप हर परिस्थिति में अपने अधिवक्ता को गलती और गुनहगार ठहराने लगते हैं। जबकि अधिवक्ता महोदय तो आपका जमानत करवा दिए, बेल बॉन्ड फर्निश कर दिए, उनका काम समाप्त है। तो बावजूद रिलीज सुधर जाने के बाद अगर चला गया, फिर गलती नहीं होता है, गलती एक ही बार होता है, रिलीज में गलती एक ही बार होता है, दोबारा नहीं हो सकता है। अगर रिलीज सुधर कर गया फिर भी आपका कैदी नहीं निकला तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आपको ये पता करना है कि जो कैदी जेल में हैं उन पर पूर्व से कोई मुकदमा है कि नहीं, पूर्व से कोई मुकदमा है कि नहीं, और यदि पूर्व से कोई मुकदमा है तो उस मुकदमा में क्या स्थिति है, या फिर कोई नया मुकदमा हुआ है कि नहीं। आपको ये देखना है कि नहीं छूटा मतलब कोई नया मुकदमा है जिसमें पुलिस उसको पुलिस के द्वारा रिमांड का आवेदन देने पर दूसरे मुकदमा में न्यायालय के द्वारा रिमांड पर लिया गया है वह कैदी, तो नहीं छूटेगा। या पूर्व का जो मुकदमा है उसमें अगर बेल उल टूटा हुआ है और उसमें वह रिमांड पर चला गया, प्रोडक्शन वारंट चला गया, तो वह नहीं छूटेगा। यानी आपको पता करना है कि या तो पूर्व से कोई मुकदमा हो जिसमें उसका प्रोडक्शन गया हो, अथवा कोई नया मुकदमा में कहीं पुलिस के द्वारा रिमांड के लिए आवेदन देने के बाद न्यायालय के द्वारा रिमांड तो नहीं किया गया है, तो आपको पता करना है। यानी कोई मुकदमा पूर्व का या बाद का दूसरा होता है और उसमें वह प्रोडक्शन पर रिमांड हो जाता है, न्यायालय के द्वारा रिमांड कर लिया जाता है, तो भी वह नहीं छूटेगा। और आपको चाहिए कि वह नए केस के बारे में पता करे, उसमें भी जमानत कराएं, उसमें भी रिलीज आवेदन भेजे, तब वह कैदी छूटेगा। इतना सारा प्रक्रिया है। अब मैं इतना सारा प्रक्रिया है जिसमें अधिवक्ता की कोई गलती नहीं है। आप अधिवक्ता को गाली दे दो और जो भी कहना है कह लो, अधिवक्ता की कोई गलती नहीं है। आरोप लगाना आसान होता है और अधिवक्ता सुलभ में उपलब्ध होते हैं
और सीधे सीधे आप अधिवक्ता को पैसा देते हैं, इसलिए तमाम आरोप अधिवक्ता के सर पर मढ़ देते हैं। ये आसान है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि उस वक्त केवल आपके पास वकील ही होता है जिसको आप फ़ोन लगा सकते हैं। अदरवाइज़ ना आपकी हिम्मत है और ना आपका पावर है और ना आपको ये अधिकार है और ना आपके पास उतनी आप उतना समर्थवान हैं कि सही चीज़ों या सही लोग जिनसे गलती हुई है वहाँ तक आप पहुँच सके। तो मेरे साथियों, यह वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ कि आप गुमराह नहीं होइए, बेवजह परेशान नहीं होइए। इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे जमानत के लिए, जमानत हो जाने के बाद इतना बेचैन क्यों हो जाते हैं कि तुरंत से हम अपने परिजन को जेल से निकाल लें, एक दिन के भी विलम्ब न करें, एक घंटे के भी विलम्ब न करें। तो ये आपकी गलती है, बेचैनी आपका बीमारी है, आपकी समस्या है। आप दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएं, अपनी गलती को दूसरे के सर पर मत मढ़े। धन्यवाद।